भीगी हवाओं में सुकून और बेचैनी। क्या यह पहली नजर का जुनून है? यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 5। चाहत विक्रम की तरफ बढ़ ही रही थी, पर अचानक रुक गई। वो विक्रम से बस कुछ ही दूरी पर थी। वो बस खड़ी रह गई अपनी जगह पे, मानो हिल ही ना पा रही हो। उसके दिल में मानो सुनामी आ गई। उसे फिर बेचैनी होने लगी। उसे बस विक्रम की पीठ दिख रही थी। तभी विक्रम, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने फोन काट दिया। उसे भी काफी बेचैनी हो रही थी, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बेचैनी दूर हो गई। उसे एक अलग सा एहसास होने लगा, जैसे उसके करीब हो उसे दुनिया मिल गई हो। वो अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से बोला, आज एक अलग सुकून का एहसास हो रहा है। वो वहां से बाहर का नजारा देखने लगा, और पीछे खड़ी चाहत का तो अलग ही हाल था। वो मानो किसी चक्रव्यूह में फंस गई हो, ना आगे बढ़ पा रही थी और ना पीछे जा पा रही थी। तभी विक्रम का फोन बजने लगता है। उसने देखा कि ड्राइवर का फोन है, इसलिए वो वहां से जाने लगा। और चाहत बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा। वो दूर खड़ी बस विक्रम को जाते हुए देख रही थी। वो वहां तब तक खड़ी रही जब तक वो आदमी वहां से चला नहीं गया। वो मन में बोली, क्या था यह? यह क्या महसूस हो रहा है मुझे? ऐसा लगा मानो मैं पैरालाइज हो गई 2 सेकंड के लिए। वो यह सब सोच रही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा, उस पर साहिल नाम शो हो रहा था। उसने फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ एक लड़का बोला, कहाँ है तू? चल जल्दी आ, ट्रैफिक क्लियर हो गया है। यह सुनकर चाहत बोली, हाँ, बस आ रही हूँ। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। वो अपनी टैक्स के पास पहुंच जाती। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी गुजरती है। वो उस गाड़ी की तरफ देखने लगती है। तभी परी गाड़ी से बाहर निकलकर बोली, क्या हो गया चाहत? हम तुझे कब से आवाज दे रहे हैं, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? चाहत होश में आकर बोली, हाँ। क्या 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 हुआ? तभी परी बोली, अरे बाबा, हम तुझे कब से बोल रहे हैं और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रही। तो ठीक है ना, थोड़ी टेंस लग रही है। तभी चाहत बोली, नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। चल चलते हैं, वरना घर पहुँचने में देर हो जाएगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ विक्रम गाड़ी में बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। वो मन में बोला, कल कंपनी में इंटरव्यू है। बहुत बड़ी कंपनी है। पता नहीं मुझे यह जॉब मिलेगी कि नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस जॉब को पाने के लिए। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विंडो से आ रही हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। विक्रम फिर मन में सोच रहा था, पता नहीं क्यों, पर आज काफी सुकून मिल रहा है। कैसा होगा विक्रम का कल? क्या मिलेगी उसको वो जॉब, और क्या होने वाला है? आगे जानने के लिए पढ़िए इश्क, पागलपन, यह है जुनून। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज फॉलो, कमेंट और शेयर करना न भूले। और प्लीज मेरी द्वारा लिखी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 6। रात के 12 बजे
विक्रम श्लोक के घर पहुंचा। श्लोक का घर काफी सुंदर था। उसके घर के सामने एक और खूबसूरत सा घर था। विक्रम श्लोक के घर की बेल बजाता है। तभी श्लोक दरवाजा खोल देता है। विक्रम को देखकर वह उसके गले लगता है। विक्रम भी श्लोक के गले लगता है। तभी बोला, यार, मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता तुझे लेने। तभी विक्रम फिर बोला, बाहर का मौसम देखा है, वैसे भी बहुत बारिश हो रही है, ऊपर से ट्रैफिक फालतू का, तू भी फंस जाता। तभी श्लोक बोला, अच्छा, अब यह सब छोड़, मैं तुझे तेरा रूम दिखा देता हूँ। जाकर कपड़े चेंज कर ले, हल्का भीगा है तू। तभी विक्रम सरहा में हिलाता है और श्लोक के साथ ऊपर एक रूम में जाता है। श्लोक एक रूम को खोल कर बोला, विक्रम, आज से यह तेरा कमरा है। तभी विक्रम सरहा में हिलाता है। तभी विक्रम बोला, श्लोक, मैं तुझे इस कमरे का किराया 1 महीने में दे दूंगा। तभी श्लोक बोला, अरे यार, तू इन सब की टेंशन मत ले, अभी आराम कर। वैसे तुझे वो कंपनी से मैसेज आया? तूने कहा था कि वो तुझे आज मैसेज करेंगे। देख, अगर ना आए हो तो मैं तेरी बात अपने बॉस से कर सकता हूँ। वहां तुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। तभी विक्रम बोला, वो मुझे उस कंपनी से मैसेज आया है, कल 10 बजे इंटरव्यू है मेरा। यह सुनकर श्लोक बोला, क्या सच? यह तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा कर, तू आराम कर, कल तेरा इंटरव्यू है, वरना सुबह लेट हो जाएगा। मैं कल तुझे ड्रॉप कर दूंगा। वैसे तू कुछ खाएगा? तभी विक्रम बोला, नहीं, मैंने रास्ते में खाना खा लिया था, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी श्लोक बोला, अच्छा, ठीक, तू आराम कर, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गए। उसके जाते ही विक्रम बोला, ऐसा करता हूँ, सुनने से पहले नहा लेता हूँ, वैसे भी भीग गया हो। यह बोलकर वह कमरे में ही बने बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। दूसरी तरफ एक खूबसूरत से कमरे में चाहत बाथरूम से बाहर आई। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वह अभी अभी नहा कर आई हो। उसने इस समय खूबसूरत सा नाइट सूट पहना था। वह अपने बाल हेयर ड्रायर से सूखने लगी। फिर कुछ देर बाद हेयर ड्रायर वापस टेबल पर रख देती है और रूम की लाइट ऑफ कर देती है। बालकनी का दरवाजा खोला था, जिसकी वजह से कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी। बारिश बंद हुए 1 घंटा हो गया था, पर बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा था। बाहर काफी तेज हवाएं चल रही थी। चाहत बेड के पास आती है और बेड पर लेटी जाती है। बाहर से आ रही ठंडी हवाएं उसे बहुत सुकून दे रही थी। लेटे लेटे उसकी आंख कब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ विक्रम भी नहा चुका था। उसने इस समय बस एक लोवर पहना था और वह इस समय शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वह इस समय काफी हॉट लग रहा था। वह बालकनी में आया और बाहर का नजारा देखने लगा। तभी उसकी सामने कमरे पर पड़ी। वह कमरा जस्ट विक्रम के कमरे के सामने था। उस कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला था। कमरे में काफी अंधेरा था, पर चांद की रोशनी की वजह से उसे वहां एक लड़की दिखाई दे रही थी। पर अंधेरे की वजह से वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह काफी देर तक बस उसी तरह देखता रह गया। तभी एक बार फिर अचानक से बादल आसमान में आ गए और फिर से बारिश शुरू हुई, पर इस बार एक तेज बिजली के साथ। बिजली की वजह से विक्रम होश में आया और मन में बोला, यह मैं क्या कर रहा हूँ? इसे किसी लड़की के कमरे में देखना वह अच्छा। पीछे मुड़ा और कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें रात 1 बजने वाले थे। तभी विक्रम मन में बोला,
आज तो बहुत लेट हो गए हैं और कल 10 बजे इंटरव्यू भी है। मुझे अब सो जाना चाहिए। इतना बोलकर वह कमरे में आया और रूम की लाइट ऑफ की, पर बालकनी का दरवाजा बंद नहीं किया। कौन है वो लड़की जिसे विक्रम देखता रह गया? और कैसा होगा कल उसका इंटरव्यू? क्या कभी मिल पाएंगे विक्रम और चाहत? जानने के लिए पढ़िए इश्क, पागलपन यह है जुनून। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज फॉलो, कमेंट और शेयर करना न भूले। और प्लीज मेरी द्वारा लिखी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस। तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी